मैं आपकी दोस्त सीमा आज फिर से आपके लिए जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए हम इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है जो वो भूगोल से संबंधित है। इसे हम मुद्दे तो नहीं कह सकते, सॉरी, लेकिन हाँ, भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला है हमारा, केरल का कुट्टनाड भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। तो कुट्टनाड केरल के अलपुझा जिले में स्थित है और इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे निचला बिंदु है जो समुद्र तल से 2.5 और FAO ने इसकी अनूठी खेती प्रणाली को GIAHS यानी कि ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। अब हमारा दूसरा है, अरावली पर्वत को भारतीय पर्वतों में क्या विशिष्ट बनाता है। तो इसका पहला पॉइंट है, यह पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है जो गुजरात, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। यह बहुत पुरानी होते हुए भी एक वलित पर्वत है यानी फोल्डेड माउंटेन जो प्लेटों के टकराने से बना है यानी प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है और यह दुनिया की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अब हमारा तीसरा, भारतीय रेगिस्तान इंडियन डेजर्ट के पर्यावरणीय गुण क्या क्या है। तो यह रेगिस्तान, जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, यह अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है। इसमें रेतीले मैदान, बालू के टीले और बहुत कम वनस्पति पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ही शुष्क होती है। यहाँ बरसात में क्षणिक नदियाँ बहती हैं जो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिमी से भी कम होती है जो इसे भारत के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक बनाता है। अब हमारा चौथा पॉइंट है, भारतीय मरुस्थल के भू आकृतिक लक्षण क्या क्या हैं। थार मरुस्थल में लहरदार बालू के टीले हैं जिनमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स व बरखांस भी शामिल है। यहाँ पर मशरूम रॉक्स, ओएसिस व चलायमान टीलों जैसी वायवीय प्रक्रियाओं से बनी हुई आकृति पाई जाती है यानी कि मिलती है। इस तरह की भूमि संरचनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि अभी भी वायुगतीय कटाव व जमाव इस क्षेत्र में सक्रिय है यानी कि भारतीय मरुस्थल में सक्रिय है। अब पांचवा है, मैकाल पर्वत श्रृंखला का भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो मैकाल पर्वत मध्य भारत में स्थित है जो सतपुड़ा श्रेणी का, ये गलत हो गया है, सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी लिख लीजिएगा। मैकाल पर्वत सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। यह नर्मदा, महानदी व सोन नदियों का स्रोत है। यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र बैगा व गोंड पहाड़ी जनजातीय समुदायों का घर है। यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु अमरकंटक है। अब छठा, भारत के भाबर क्षेत्र की प्रकृति क्या है। तो भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। इसमें छोटे छोटे कण और बजरी से बने जलोढ़ पंखे होते हैं जिससे यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं यानी कि लुप्त हो जाती हैं।
यह क्षेत्र पहाड़ों और तराई के उपजाऊ मैदानों के बीच बफर जोन का कार्य करता है। अब 7वां, ग्लेशियर टिल्स और मोरीन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो ग्लेशियर टिल्स बिना छटे हुए मोटे व बारीक पदार्थ होते हैं जो पिघलती ग्लेशियर द्वारा सीधे जमा होते हैं। ये तलछटी कभी कभी धाराओं का रूप ले लेती है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं। मोरीन इन्हीं टिल्स के ढेर होते हैं जो रेखाकार ऊंचाइयों का निर्माण करते हैं, परंतु ये ग्लेशियोफ्लूवियल नहीं होते। जी दोस्तों, ये ग्लेशियोफ्लूवियल नहीं होते, इन्हें आउटवॉश मैदान कहते हैं। यहाँ एक छूट गया है, इन्हें आउटवॉश मैदान कहते हैं। अब 8वां, कौन कौन से राज्य विशिष्ट पर्वतमालाओं से जुड़े हैं। दलमा पर्वत झारखंड में स्थित है। शेवराय पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। इलायची पर्वत केरल के पश्चिमी घाट का हिस्सा है और मसालों की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जावरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है जो भारत के जटिल स्थलाकृतियों को दर्शाता है। अब 9वां, भारत के आंतरिक समुद्री क्षेत्र को क्या परिभाषित करता है। तो भारत के समुद्री क्षेत्र 12 समुद्री मील उसकी तट रेखा से फैला हुआ है। जी, भारत के समुद्री क्षेत्र उसकी तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र समुद्र की कम जल रेखा से शुरू होता है और समुद्र में फैला होता है। जल, समुद्र तल व उसकी परत सहित भारत को इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से संप्रभुता प्राप्त होता है। अब 10वां, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों के मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान क्षेत्र में स्थित है। सैडल पीक 730 मीटर ऊंचा उत्तर अंडमान में स्थित है जो अंडमान का सबसे ऊंचा बिंदु है। ऊंचा बिंदु का मतलब सबसे ऊंची चोटी। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है। तो इसके इस त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और ये हमारे भारत के भूगोल के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।